हाँ जी, 9th क्लास बेटा, क्या हाल चाल सभी के? आज लोग सारे अच्छे होंगे। तो बेटा आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी पे। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th का। ठीक है जी, इस चैप्टर में कुछ पॉइंट आपके हो चुके थे, लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला, ग्राफ वाला मामला हो गया था, ध्यान रखना। ठीक है, कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है जी, मैं कुछ थोड़ा रिवाइज कर लो, एक बार बता रहा हूँ एक बार मैं कि मैंने जो लास्ट टाइम से पढ़ाया था बेटा, याद करो कि इस वीडियो में लास्ट टाइम आपका बेटा याद करो बेटा हुआ था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था, याद करो बेटा, कि कौन सा पॉइंट ग्राफ में कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है जी, एंड याद करो बेटा कि बताया था मैंने ग्राफ बना के कि वो आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, लाइक इस पर क्या बताया था, हाल बताया। मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ आपको, देख लेना एक बार कि आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और याद करो बेटा कि मैंने बताया था, याद करो उसमें अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखो, उदाहरण है तो बता रहा हूँ मैं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका देखा है तो पहले बेटा पहले फर्स्ट पार्ट देखो और उसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट को करना कंटिन्यू। ठीक है जी, पहले फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा इसका, उसके बाद ही बेटा इसको सेकंड में समझ में आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था मैंने, याद करो कि ग्राफ कैसे होता है, कि ग्राफ में 2 लाइन याद करो होती थी मामला, कि ये वाली आपकी एक्स एक्सिस प्लस में, एक्स वाला माइनस में, वाई वाला प्लस में, वाई वाला माइनस में, बीच में एक पॉइंट होता है बेटे, याद करो ओरिजिन पॉइंट होता है, याद करो। ठीक है जी, तो इस वाले कंसेप्ट में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो चुका था, ग्राफ वाला हो चुका था, बट आज जो आपका होगा, याद करना बेटा, वो वाला मामला होगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। बताया था मैंने लास्ट टाइम कि अगला जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है जी, वो आपका इस पार्ट में कराऊंगा, ध्यान रखना मैं। हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, याद कर बेटा एक बार कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है जी, और बता रहा बेटा एक बार मैं रिवाइज कराना, होल्ड करना एक बार। डिस्टेंस फॉर्मूले में लास्ट टाइम बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या होता है बताना चाहिए बेटा, बताना है ना, कि रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मैंने बताया था आपको कि x1 x2 क्या होता है, किसी भी पॉइंट में लाइक पहले वाला पॉइंट जो है a नाम का है जो 2,3 दे रखा है, सेकंड वाला पॉइंट आपका b नाम का है जो आपको 5,6 दे रखा है। पहले वाले पॉइंट को हमेशा हम मानते थे x1 y1 और सेकंड वाले पॉइंट को मानते थे हम x2 और y2। तो कुछ नहीं करना बेटा, x2 की वैल्यू जो है वो 5 माननी है, x1 की वैल्यू आपको 2 माननी थी, y2 आपको मानना पड़ेगा 6, y1 आपको मानना पड़ेगा ये कितना 3, देन पुट करो, देन इसका आंसर निकाल दो। ठीक है ना, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, पहले इसका फर्स्ट पार्ट बेटे चेक करो जाके, एक बार डाल रखा है मैंने यूट्यूब पर। ठीक है ना, पहले वो एक बार वॉच करो और उसके बाद ही आपको बेटा देखना है सेकंड पार्ट। ठीक है ना, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, दाना। ठीक है जी, कौन से पॉइंट क्या होते हैं, एक्स किसे बोलते हैं, वाई किसे बोलते हैं, दाना। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा शुरुआत करें सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला में बताया था, सुनो ध्यान से एक बार, इसमें आपको बस ध्यान रखना है, जब भी सवाल में बोलता है डिवाइड या जब भी सवाल में आपसे बोल दे रेशियो के बारे में, तो उस वाले केस में आपको लगाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सुनना ध्यान से, सवाल आएगा। मान के चलो कि आपके पास एक लाइन है और लाइन का नाम है ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है जी, ए पॉइंट मान लो आपको दे रखा है 2,3 और बी पॉइंट मान लो दे रखा है माइनस का 4,5। ठीक है ना, कह रहा है कि ए बी नाम की लाइन है। ठीक है जी, और ए बी नाम की लाइन को बीच में एक पॉइंट है ओ नाम का जो कि डिवाइड मार रहा है। ठीक है जी, जो कि डिवाइड मार रहा है, बट इन द रेशियो 2:3 में, ध्यान रखना। ठीक है ना, बोलेगा डिवाइड मार रहा है और रेशियो देगा जाना। ठीक है ना, कि एक ए बी नाम की लाइन है, ए पॉइंट गिवन था, बी पॉइंट गिवन था, और ठीक है जी उसमें एक ओ नाम का पॉइंट बीच में डिवाइड मार रहा है इन द रेशियो 2:3 में। ठीक है जी, अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सुनना ध्यान से एक बार, कि जो पहले वाला पॉइंट होता है वो हमेशा होता है x1 और y1 की वैल्यू, और दूसरे वाला जो पॉइंट होता है वो होता है x2 और y2 की वैल्यू। ठीक है जी, और रेशियो को हमेशा आपको मानना है प्रधान जी m1 और m2, मतलब m1 रेशियो m2। सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि जहां भी उस लाइन को पॉइंट डिवाइड मार रहा है, मतलब कि o नाम के पॉइंट पे डिवाइड मार रहा है, तो o नाम के पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब कि x भी निकालना और y भी निकालना है। तो अगर आपको x निकालना हो तो पता x का फॉर्मूला अलग होता है और y का फॉर्मूला अलग होता है। सुनना ध्यान से एक बार, x कैसे निकाले, सुनना ध्यान से एक बार, x का फॉर्मूला कहता है x1 के साथ लपेटना आपको m2। ठीक है जी, अगर आपने x का 1 लिया है तो m का 2 लपेटना पड़ेगा साथ में। ठीक है ना, तो x1 और m2 की मल्टीप्लाई प्लस अगर x1 आपका हो चुका है तो लपेटना आपको x2 और मल्टीप्लाई लपेटना साथ में पड़ेगा m1। ठीक है ना, दोबारा सुनने के कह रहा हूं, एक बार मैं दोबारा सुनने के कह रहा हूं प्रधान जी। ठीक है ना, अगर पहले आपने लिया है x1 तो x1 के साथ आपको लपेटना पड़ेगा m2। ठीक है जी, अगर आपने लिया है प्लस में, हाँ जी प्लस में, अगर आपने लिया है x2
तो लपेटना पड़ेगा सारा बेटा m1, ठीक है ना। और नीचे हमेशा आपका आएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। ऐसे होता है y वाले में। अगर y निकालना है तो ऐसे करना है y वाले में। अगर आपने y1 लिया है तो m को 2 लपेटना पड़ेगा, अगर आपने y2 लिया है तो m का 1 लपेटना पड़ेगा, अपोन में m1 प्लस m2। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि x वाले मामले में आपका y नहीं आएगा और y वाले मामले में आपका x नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। x वाले फॉर्मूले में आपका y नहीं आएगा और y वाले में आपका x नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना बेटा बस, ठीक है। आगे बढ़ना एक बार, अगर आपको x निकालना है, सुनना ध्यान से, मैंने बोला x1 की मल्टीप्लाई लपेटनी है m2 से, तो x1 बोले तो आपको दे रखा है 2, तो 2 मल्टीप्लाई m2 आपको दे रखा है रेशियो m1 और m2 मतलब दे रखा है 3, ठीक है ना, प्लस का प्लस, हाँ जी। x2 दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है बेटा मामला माइनस का 4 मल्टीप्लाई m1 आपको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है 2 दे रखा है, अपोन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। मैं दोबारा कह रहा हूं, x के फॉर्मूले में y नहीं आएगा और y के फॉर्मूले में बेटा x नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ना एक बार, अगर आपको x निकालना है तो बेटा कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 6 और 4 दूनी बेटा कितना होगा 8, बट प्लस माइनस माइनस का 8, अपोनेंट क्या लगाना पड़ेगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 8 में से घटाना है 6 कितना आना चाहिए 2 अपोन में 5, बट यहाँ पे 8 जो है बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर भी किसमें आएगा, माइनस में आएगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2 अपोन, जैसे आपने x निकाला है इसका ऐसे बेटे y निकालना पड़ेगा, सुनना ध्यान से एक बार। अगर आपने x निकाल दिया, x कितना आ रहा बेटे माइनस का 2 अपोन 5 आ गया, ठीक है ना। ऐसे y निकाल लो, अगर y निकालना है तो y1 की वैल्यू बेटे क्या दे रखी है 3 दे रखी है, m2 क्या दे रखा बेटा, आपको दे रखा 3, ठीक है, y2 दे रखा बेटा, आपको दे रखा 5 मल्टीप्लाई m1 आपको दे रखा है 2 अपोन में m1 प्लस m2 मतलब की रेशियो 2 प्लस का 3, तो बेटा वहां पे y की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई 3 9, ठीक है जी, 5 दूनी हो जाएगा 10 अपोन में 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो बेटा y की वैल्यू आएगी 19/5, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके सवाल आएंगे, ध्यान रखना कि x बोलेगा और y बोलेगा, ठीक है ना। अब जैसे आपके सामने सुनना सवाल है जी, ये वाला सुनना ध्यान से एक बार, सवाल में क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, सुनना ध्यान से बेटा एक बार, सवाल में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, पहला पॉइंट दे रखा है आपको बेटा, क्या दे रखा है, पहला पॉइंट दे रखा है 4,0 नाम का और सेकंड पॉइंट दे रखा है 0,8 नाम का, ठीक है ना, बट रेशियो भी गिवन है, रेशियो दे रखा है 2:3 नाम का। सुनना ध्यान से एक बार, सवाल कह रहा है कि मेरे पास एक ज्वाइनिंग नाम की लाइन है, सुनना एक बार, ज्वाइनिंग द पॉइंट है, 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ए नाम मान लेना, सेकंड पॉइंट मान लेना बी नाम, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट जो है वो ए नाम का पॉइंट है जो आपको दे रखा है 4,0 और सेकंड पॉइंट है बी नाम का दे रखा बेटा 0,8 नाम का पॉइंट, ठीक है ना। कह रहा है कि ए नाम का पॉइंट और बी नाम का पॉइंट जो है बेटा वो दोनों पॉइंट जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है जी। किससे हो रहे हैं प्रधान जी, एक पॉइंट के द्वारा, एक पॉइंट मान लो पॉइंट मान लो ओ नाम का, ठीक है जी। किसमें हो रहे हैं प्रधान जी, इन द रेशियो 2:3 में, इन द रेशियो 2:3 में, तो जहां पे वो डिवाइड हो रहे हैं उसका आपको निकालना है कोऑर्डिनेट, मतलब कि x और y दोनों निकालने हैं। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो वाला पॉइंट निकालो जो कि आपको डिवाइड मारना है, जो कि आपका क्या लग रहा है डिवाइड होना बीच में आएगा, ठीक है ना। तो जो कि आपका डिवाइड मार, किसको मारना डिवाइड बेटा, एक पॉइंट है आपका 4,0 और 0,8 नाम का एक पॉइंट है, उसको मारना है डिवाइड, ठीक है ना, इन द रेशियो 2:3 में। सुनना ध्यान से, बताया था मैंने, होल्ड करना एक बार, अगर आपको x निकालना है तो x का फॉर्मूला अलग होता है और y का फॉर्मूला अलग होता है। सुनना ध्यान से एक बार, x का फॉर्मूला कहता है कि x1 की मल्टीप्लाई करनी है m2 से, ठीक है जी, और x2 की मल्टीप्लाई करनी है m1 से और अपोन में आएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। ऐसी होता है y में, तो y1 की मल्टीप्लाई करनी है m2 में और y2 की मल्टीप्लाई करनी है m1 में अपोन में m1 प्लस m2, ठीक है ना। x मैं निकालूंगा, y अपना आप निकालना पड़ेगा, ठीक है बेटा, x मैं निकालूंगा और y अपना आप निकाल लेना, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, अगर मुझे इसका x निकालना है तो x का फॉर्मूला कहता है x1 की मल्टीप्लाई करनी है m2 में, तो x1 क्या होता है, पहले वाले पॉइंट का मामला x1 और y1 और सेकंड वाले पॉइंट का मामला क्या होता है x2 और y2, और रेशियो का मतलब होता है m1 रेशियो m2, ठीक है, दाना बता रखा है मैंने। उसने बोला क्या है कि x1 की मल्टीप्लाई करनी है m2 से, तो x1 आपको दे रखा है 4, ठीक है ना, m2 मतलब रेशियो, सेकंड वाला रेशियो क्या रखा 3 दे रखा। आगे बढ़ना एक बार, x2 क्या दे रखा बेटा, x2 दे रखा आपको 0, ठीक है जी, m1 क्या दे रखा बेटा, वो दे रखा आपको 2 अपोन में m1 प्लस m2 मतलब कि 2 प्लस 3। आगे बढ़ना भाई साहब एक बार, हाँ भाई 4 दिया 12, बहुत बढ़िया, 0 मल्टीप्लाई 2 0 होता है, अपोन में कितना आना चाहिए 5 और 12 प्लस 0 12 ही आएगा, तो 12 अपोन 5 जो है वो इसका
x की वैल्यू आ गई, बट y जो है वो अपना आप निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला आपके सामने है, y1 की वैल्यू पुट करो, m2 की वैल्यू पुट करो, y1 की वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू पुट करो, मामला आपके आ जाएगा हाथ में। ठीक है जी। तो इस प्रकार आपको x y निकालना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूले में 100% वो आपसे बोलता है डिवाइड के बारे में या बोलेगा रेशियो के बारे में। ठीक है ना, कि आपके पास एक सिंगल लाइन थी और वो सिंगल लाइन जो है डिवाइड हो रही है पॉइंट के द्वारा, तो उस पॉइंट का आपको निकालना पड़ेगा x और y दोनों। तो x का फॉर्मूला अलग होता है, y का फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है ना। तो अगर उतारना है बेटा तो उतार लो। ठीक है जी, वीडियो पोस्ट करके, वरना बेटा ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है जी। सुनना जी, आप आगे बढ़ते हैं एक बार। हाँ जी, अगले वाला जो पॉइंट सुनना ध्यान से एक बार। अगले वाला जो पॉइंट है सेम टू सेम सवाल है, बट सवाल में इस बार आपका बहुत ही बेहतरीन वर्ड आया जिसका नाम है इंटरसेक्टिंग वर्ड। ठीक, नोट करना एक बार। सवाल में आपका बहुत ही बेहतरीन वर्ड बेटा, नाम बेटा क्या है उसका, ट्राइसेक्शन। सॉरी बेटा, सवाल में एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है बेटा जिसका नाम है आपका ट्राइसेक्शन। ठीक है जी। अब सुनना क्या बोलना चाह रहा है एक बार, ये सवाल सुनना क्या कह रहा है बेटा एक बार। सवाल में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट निकालने हैं जो पॉइंट जो है वो कर रहे हैं ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 भागों में डिवाइड करना या 3 पार्ट में काटना। ठीक है जी, 3 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है ना, बात हो रही है डिवाइड की, मतलब कि लगाना पड़ेगा यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो वाले पॉइंट निकालो जो पॉइंट जो है 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं किसको, एक लाइन को, और लाइन के जो पॉइंट है वो आपको दे रखे हैं -4,8 एंड 8,10 के नाम से। सुनना ध्यान से एक बार। पहला पॉइंट P नाम का है -4,8 और सेकंड पॉइंट Q नाम का है वो आपको दे रखा है 8,10 के नाम का। ठीक है ना। और कह रहा है कि इस लाइन को आपको, हाँ जी, P नाम की लाइन और Q नाम की लाइन को आपको डिवाइड करना है ट्राइस, मतलब 3 भागों में करना पड़ेगा डिवाइड इसको। ठीक है ना। तो सुनना ध्यान से, अगर आपके पास PQ नाम की लाइन है तो बेटा लाइन को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो बेटा बीच में आएंगे आपके 2 कट। मान लो पहला कट आपका A नाम का आ गया, सेकंड कट मान लो आपका B नाम का आ गया। अब जरा चेक करो, ये लाइन आपकी डिवाइड होगी 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है जी। अब उसने बोला क्या है कि जहां पे आपके बीच में 2 कट आए हैं उन दोनों कट का आपको निकालना है x और y, इसका अलग निकालना है, और इस वाले मामले का आपको निकालना है अलग। ठीक है ना। अगर आपको लाइन को 3 भागों में डिवाइड करना है तो बेटा बीच में लगाना पड़ेगा, सुनना एक बार, बीच में आपको लगाने पड़ेंगे 2 कट दाना। ठीक है ना। पहला कट A नाम का, सेकंड कट आपका बेटा कौन सा नाम का, B नाम का। ठीक है जी। आगे बढ़ना एक बार। अब मैंने आपको बता रखा बेटे, जब भी सवाल में डिवाइड की बात हो रही हो, ठीक है ना, तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा प्रधान जी सेक्शन फॉर्मूला। बट यहाँ पे आपके इस बार बीच में आपके आ रहे हैं 2 पॉइंट। ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट का x भी निकालना है, y भी निकालना है, x भी निकालना है और y भी निकालना है। सुनना ध्यान से, किसी भी पॉइंट में आपका जो पहले वाला पॉइंट होता है वो होता है x1 और y1। ठीक है ना। और सेकंड वाला पॉइंट बेटा क्या होता है, x2 और y2 की वैल्यू। ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको रेशियो निकालना पड़ेगा अपने आप। सुनना कैसे, मान के चलो कि आपको A नाम का पॉइंट निकालना है और A नाम के पॉइंट के आपको x भी निकालने और y भी निकालने हैं, तो A नाम के पॉइंट के हिसाब से अगर आप यहाँ रेशियो लिखना चाहो, सुनना सी बात, तो मुझे पता है कि A के लेफ्ट में इस लाइन का ओनली एक हिस्सा है। ठीक है जी। और A के राइट वाले पार्ट में एक हिस्सा और 2 हिस्सा, यहाँ पे है 2 हिस्से, तो आपको A के हिसाब से इसका रेशियो मानना पड़ेगा 1:2। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर B नाम का x y निकालना है तो रेशियो क्या मानोगे, तो रेशियो आपको मानना पड़ेगा B के राइट में इसका एक हिस्सा है और B के लेफ्ट में 1 + 2, मतलब 2 हिस्से आगे, मतलब कि यहाँ पे A के हिसाब से तो आपको रेशियो मानना पड़ेगा 1:2। ठीक है ना। बट B के हिसाब से आपको रेशियो मानना पड़ेगा 2:1। सुनवाना नहीं यार बात, तो सुनना एक बार। सवाल में बोला था कि P नाम का पॉइंट है और Q नाम का पॉइंट है, P पॉइंट आगे, Q पॉइंट पीछे। ठीक है ना। कह रहा है कि सवाल में बोला क्या है कि दोनों पॉइंट को 3 भागों में डिवाइड करना था, तो मैंने एक कट मान लिया A नाम का, एक कट माना मैंने B नाम का। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जहां पे वो डिवाइड कर रहा है दोनों कट के आपको x y दोनों निकालने पड़ेंगे। तो अगर A का निकालना है x y, तो A के हिसाब से x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, बट रेशियो क्या मानना पड़ेगा, रेशियो मानना पड़ेगा A के लेफ्ट में इसका एक हिस्सा आ रहा है और राइट में कितने से प्रधान जी, 2 हिस्से, तो रेशियो मानना पड़ेगा आपको 1:2। ठीक है ना। बट B के हिसाब से क्या मानना पड़ेगा, B के उधर आपका एक हिस्सा है और प्रधान जी लेफ्ट में कितने बेटे, 2 हिस्से हैं, तो वहां पे क्या 2:2 बनवाना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूं A का निकालना है तो A के निकालने पड़ेंगे आपको पॉइंट,
तो ए का आपको मान लो एक्स निकालना है, होल्ड करना है एक बार, मान लो ए का आपको एक्स निकालना है, तो मुझे बताया कि एक्स निकालने का फॉर्मूला आपको होता है x1 m2, हाँ जी, x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, होल्ड करना है एक बार। अगर आपको x निकालना है, होल्ड करना है एक बार, a का निकालना है x, तो x1 की वैल्यू आपको गिवन है -4, m2 a के हिसाब से m1 आपको ये रहा और m2 आपका ये रहा, ठीक है जी, 1:2 मानना, ठीक है ना। तो m2 क्या मानना पड़ेगा आपको, 2 मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, x2 क्या मानना बेटे, x2 की वैल्यू माननी पड़ेगी आपको 8, बहुत बढ़िया। और m1 की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी आपको 1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब कि 1 प्लस 2, ठीक है जी। आगे बढ़ना एक बार, हाँ जी, 4 2 जा 8 बट माइनस का 8, हाँ जी, 8 1 जा 8, बहुत बढ़िया। प्लस कितना आना चाहिए 3, प्लस आना चाहिए 3, हाँ जी, 8 प्लस का है 8 माइनस का, प्लस माइनस माइनस मामला कितना आएगा 0, और 0 अपॉन 3, तो x की वैल्यू बेटा कितना आनी चाहिए 0 जाएगी, ध्यान रखना। ऐसे ही निकालना है आपको y वाला मैटर। अगर y निकालना है a का, हाँ जी, तो y वाला फॉर्मूला कहता है y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 प्लस का m2, m1 प्लस का m2, बहुत बढ़िया। तो अगर y निकालना है तो y1 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 8, बहुत बढ़िया। m2 की वैल्यू आपको तो बेटा क्या दे रखी है यहाँ पे, m2 दे रखा आपको 2, बहुत बढ़िया। हाँ जी, y2 दे रखा बेटा आपको 10, वेरी गुड। एंड प्रधान जी यहाँ दे रखा आपको m1 की वैल्यू दे रखी है आपको 1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस का 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके आ जाएगी 16 प्लस का 10 1 10 अपॉन में 3 इक्वल टू 26 अपॉन में 3, काटना आपको है नहीं, छोड़ दो ऐसी। तो y की वैल्यू आएगी 26/3, ठीक है ना। 3 के पाड़े में 26 नहीं, काटना नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 26 अपॉन में 3, x की वैल्यू बेटा कितना आ रहा है 0। तो ये जो है x और y आए हैं आपके a वाले पॉइंट के। तो अगर a वाले पॉइंट का पॉइंट बोलता है तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 26 अपॉन में 3। ये आपने निकाला a वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। b वाले के अपना आप निकालने हैं, सुनना जैसे निकालने एक बार, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ एक बार। अगर b वाले के आप निकालना चाहते हो, b वाले के आप निकालना चाहते हो, सुनना ध्यान से, b वाले के हिसाब से फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। फॉर्मूला वही है आपका, x निकालना है तो x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। बट इस वाले केस में आपको x1 की वैल्यू सेम वही माननी है -4, x2 की वैल्यू सेम वही माननी है आपको 8, बट m1 और m2 जो है वो इस बार आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा 2:1, बिकॉज b के हिसाब से इधर एक हिस्सा है, उधर आपके 2 हिस्से हैं, तो रेशियो मानना पड़ेगा आपको 2:1, ठीक है ना। x1 x2 वैल्यू सेम रहेगी, ऐसी y वाले में करना है। y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 m2, हाँ जी, y2 m1 अपॉन में क्या लगाना बेटे m1 प्लस m2। तो यहाँ भी आपको y1 और y2 सेम मानना है। y1 क्या दे रखा है 8 दे रखा है, y2 दे रखा बेटा आपको 10 दे रखा है, बट m1 और m2 की वैल्यू बेटा क्या माननी पड़ेगी आपको 2:1, ठीक है ना। तो आपको b वाले पॉइंट का xb और yb अपना आप निकालना है, ठीक है ना। ये आपका बेटा होमवर्क डाल देना, अपना आप करना, ठीक है बेटे, ठीक है ना। b वाले पॉइंट का x और y अपना आप निकालना है जी, ठीक है। अगर बात समझ में आ रही है तो बेटा उतार लो, ठीक है जी। अगर समझ में नहीं आ रही तो दोबारा रिप्ले करो एक बार, ठीक है प्रधान जी। मैटर बहुत ज्यादा आसान है। हाँ जी, b वाले पॉइंट का x y बेटा अपना आप निकालना, ठीक है ना। अगर उतारना उतारो, वरना वैसे स्पीड कर लो इसको भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। सेक्शन फॉर्मूले में दोबारा कह रहा हूं, वीआईपी पॉइंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सवाल 2 या 3 का यहां से भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। सवाल में या तो बोलेगा डिवाइड या बोलता है आपको रेशियो निकालने के लिए, ठीक है ना। सुनना ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ने की बात, हाँ जी। अब इसके 2 सवाल हो चुके हैं। पहला सवाल में क्या था कि एक लाइन गिवन थी, बीच में एक पॉइंट डिवाइड मारा था, x1 गिवन है, y1 गिवन, सब चीज गिवन था, मामला आपने निकाल दिया। सेकंड सवाल क्या था कि लाइन को उसने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में, तो उस लाइन में आप क्या आएंगे बीच में 2 कट, ठीक है ना। निकाल देना, ये करा दिया मैंने। अगला सवाल सुनना क्या कह रहा है एक बार। अगले सवाल में आपको इस बार निकालना पड़ेगा रेशियो, सुनना ध्यान से। लास्ट सवाल में क्या था, रेशियो गिवन था, ये आपने निकाल लिया। कैसे, इधर एक हिस्सा तो आपने 1 मान लिया, इधर 2 हिस्से तो आपने मान लिया 2, तो रेशियो मान लिया 2:1, ठीक है ना। ऐसे आपने यहाँ करा, इधर आपका एक हिस्सा, इधर आपके 2 हिस्से, तो 2 हिस्सा मान लिया आपने 1, ठीक है ना। ये आपने ऐसे निकाल लिया। बट इसमें आपको ऐसा नहीं मानना, होल्ड करना एक बार, इसमें आपको ऐसा नहीं मानना, सुनना ध्यान से एक बार। सवाल में सुनना क्या कह रहा है, ये बात सवाल में कह रहा है फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, एक लाइन सेगमेंट है जिसमें आपके 2 पॉइंट ज्वाइन है, पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट।
पहला जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है माइनस का 3,10 और सेकंड जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है जी मामला 6, माइनस का 8। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कह रहा है इन दोनों पॉइंट को बेटा एक पॉइंट जो है वो डिवाइड मार रहा है और जोन सा भी पॉइंट डिवाइड मारेगा मतलब कि वो वाला पॉइंट आपका बीच में आएगा। तो पॉइंट दे रखा है जी आपको माइनस का 1,6। तो पहले वाले पॉइंट को ए मान लेना अपने पास से, सेकंड वाला पॉइंट बी मान लेना और जो भी पॉइंट डिवाइड मारता है तो मतलब ये जो मारना पॉइंट डिवाइड तो वो वाला बेटा पॉइंट कहाँ आना चाहिए, बीच में आएगा और उसका नाम मान लेना बेटा ओ नाम का पॉइंट है, ठीक है ना। बट सवाल में कहता है फाइंड द रेशियो, सवाल में कहता है फाइंड द रेशियो। तो जब भी आपसे बोलते फाइंड द रेशियो तो उस वाले सवाल में बेटा याद है फिक्स कर लो मामला, फिक्स मैटर याद करना, ठीक है ना। तो फिक्स मैटर क्या करना पड़ा कि अगर रेशियो निकालने के लिए बोल देता है तो उस वाले सवाल में मामला फिक्स है कि आपको रेशियो को अपने आप से लेट करना पड़ेगा, रेशियो को मानना पड़ेगा प्रधान जी के रेशियो 1। तो आप देखो एक बार, जब भी आपसे बोल देता है रेशियो निकालने के लिए तो उस वाले सवाल में फिक्स होता है कि रेशियो को अपने आप से लेट करना होता है, लेट द रेशियो इज के रेशियो 1। तो यहाँ पे अपने आप से रेशियो को आपको लेट करना पड़ेगा, रेशियो इज के रेशियो 1, मतलब कि m1 की वैल्यू के माननी पड़ेगी और m2 की वैल्यू माननी पड़ेगी आपको 1 के बराबर, ठीक है ना। जब भी रेशियो निकालने के लिए बोल दे आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा रेशियो को के रेशियो 1, ठीक है जी। जब भी रेशियो निकालने के लिए बोल दे आपको यहाँ पे रेशियो को मानना पड़ेगा अपने आप से के रेशियो 1, के रेशियो 1। सुनना ध्यान से आगे आगे तो बता रखा है मैंने पहले वाले पॉइंट को x1 और y1, सेकंड वाले पॉइंट को x2 और y2। उसने बोला क्या है फाइंड द रेशियो, रेशियो आपने मान लिया के रेशियो 1, तो इसमें आपको निकालने पड़ेगी थी के की वैल्यू, ठीक है ना। तो जब भी आपको रेशियो निकालना है तो उस वाले कंसेप्ट में आपको आपकी इच्छा है या तो x लगा दो या फिर लगा दो y का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये डिपेंड आपके ऊपर है, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगाना है और इन दोनों फॉर्मूले से आपका आंसर सेम टू सेम वही आएगा, x लगा लो या वरना y लगा लो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जी x का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जी x का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, x का जो फॉर्मूला है, हाँ जी, x का जो फॉर्मूला है जब भी सवाल में डिवाइड की बात हो रही हो, जब भी सवाल में डिवाइड की बात हो रही हो, रेशियो की बात हो रही हो, तो x का फॉर्मूला जो होता है, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो कहता है x1 और m2, x2 और m1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक है जी। जब भी सवाल में डिवाइड की बात हो, जब भी सवाल में रेशियो की बात हो तो वहां पे लगाना पड़ेगा आपको सेक्शन फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूले में x फॉर्मूला आपका ये होता है जी, ठीक है ना। और जब भी सवाल में बोलते हैं रेशियो निकालना है तो के रेशियो 1 मानना है और उस वाले सवाल में आपको x और y में से कोई भी लगाना पड़ेगा, एनी वन, कोई भी एक फॉर्मूला, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आएगा, हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ के जो है वो क्या आएगी। तीनों दान से एक बार, हाँ जी, x वाला मैटर मत छोड़ो फिलहाल अभी, हाँ जी। x1 जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे माइनस का 3, बहुत बढ़िया। m2 जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 1, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना एक बार। x2 जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 6, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ना एक बार। और m1 जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पे k, बहुत बढ़िया। अपॉन में k प्लस 1, मतलब कि m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। बट जो ये बाहर वाला x है, जो ये बाहर वाला x है वो भी आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। जो ये बाहर वाला x है वो बीच वाला x है, बीच वाला x बीच वाला y, तो यहाँ पे बीच वाला x और बीच वाला y, पर तूने बोला क्या है ओनली x मानना है, तो x का मतलब होता है पहले वाला मैटर, तो x की वैल्यू माननी पड़ेगी माइनस का 1, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2, आगे वाला पीछे वाला, बट जो ये बाहर वाला x है वो बीच वाला x है जो अब तक हम निकाल रहे थे, ठीक है ना। बट इस बार जो है वो बीच वाला जो x और y इस बार गिवन है, तो बीच वाला जो x है बाहर वाला मानना पड़ेगा, तो x की वैल्यू जो है वो बाहर बेटा क्या माननी पड़ेगी, माइनस का 1। अगर आप लगाते y का फॉर्मूला तो y वाले फॉर्मूले में जो बाहर वाला y है वो आप यहाँ पे मानते 6 के बराबर, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ x का, तो x के हिसाब से यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 1 माननी पड़ेगी, ठीक है बेटे। आगे बढ़ना एक बार, तो x की वैल्यू क्या थी, माइनस का 1, कौन से वाला, बीच वाला, ठीक है ना। आगे वाला x होता है, बीच वाला y होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ना एक बार, 3 1 जा 3, किसका 3, माइनस का 3, हाँ जी। 6 मल्टीप्लाई के 6 के अपॉन में भाई साहब k प्लस 1, ठीक है जी। आगे बढ़ने के बाद नीचे मानना 1 देन क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे मानना 1 देन क्रॉस मल्टीप्लाई। आगे बढ़ना एक बार, हाँ जी। 1 की मल्टीप्लाई कहीं भी करोगे सेम वही आंसर आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई करनी है k में तो आपका आंसर k ही आएगा, बट 1 जो है वो माइनस का है तो माइनस का k आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ना,
1 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी है, 1 की मल्टीप्लाई करनी है अगले में, तो 1 मल्टीप्लाई के हो गया और 1 मल्टीप्लाई अगले वाला मतलब 1, तो 1 बन जा बेटे कितना होता है 1 ही होता है, बट 1 किसका बाहर माइनस का 1 होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ना एक बार, इक्वल टू नीचे वाले 1 की करनी है इस पूरे में मल्टीप्लाई, हाँ जी 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू माइनस का 3, सेम टू सेम डाल लो, 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू माइनस और 6 हो जाएगा, मामला सेट करो, ठीक है ना। तो बात सुनना एक बार, 1 की मल्टीप्लाई करनी है के में, तो के ही लिखा है, किसका के माइनस का के, बिकॉज 1 माइनस का है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा, किसका 1 बेटा माइनस का 1, ठीक है ना। अब नीचे वाले की बारी, 1 मल्टीप्लाई 3 किसका 3 माइनस 3, 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6, मामला 6 की, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 की मल्टीप्लाई पूरे में अगेन पूरे में, ठीक है ना, यहाँ मामला माइनस में आएगा, यहाँ से मामला सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेफ्ट वाला मैटर को मत छेड़ो, राइट वाले को लेफ्ट में लाओ, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर क्या बचेगा ओनली 0, ठीक है ना। के को लपेटना के वाले से, कुछ ना हो तो आगे 1 मान लेना, ठीक है ना। हाँ जी, माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आना चाहिए 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 और 1 7, बड़ा कौन सा है 6, किसका 6 माइनस, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ना, बिना के बिना को लगाना, ठीक है ना, तो बिना के वाला कौन सा है 1 एंड 3, 1 किसका है माइनस का, 3 प्लस का, माइनस प्लस का माइनस, कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, बड़ा कौन सा है 3, तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है ना। इक्वल मानना है इसके 0 के, ठीक है ना। आगे बढ़ना, -7 के मत छेड़ो, 2 किसका है माइनस का, मामला क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का वर्ग माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस काटो तो वैल्यू ऑफ कितनी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई का मैटर आना चाहिए डिवाइड, तो 2/7 जो है वो आपकी आएगी वैल्यू ऑफ के। एक बार ये दोबारा देख लो अगेन, ठीक है, दोबारा देखो एक बार क्या करा मैंने, दोबारा देखो। हाँ जी, लेफ्ट वाले को नहीं छेड़ो, लेफ्ट वाले को ना छेड़ो, ठीक है ना। इसको इधर लाओ तो ये जाएगा प्लस का 3, इधर लाओ तो जाएगा माइनस का 6, इक्वल मानना 0 के। हाँ जी, कुछ ना हो तो आगे 1 मान लेना, ठीक है जी। माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, तो आपका आएगा माइनस का 7, ठीक है ना। आगे बिना के वाला, हाँ जी, माइनस प्लस माइनस कितना आना चाहिए 2, बड़ा कौन सा है 3, तो प्लस का 2, इक्वल मानना 0 के, तो माइनस का 7 के मत छेड़ो, 2 किसका है प्लस का, मैटर क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। माइनस से माइनस काट दो तो वैल्यू ऑफ कितनी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई का मतलब आना डिवाइड में, तो 2/7 जो है वो आपकी आएगी वैल्यू ऑफ के। बट मुझे के नहीं निकालना, मुझे निकालना रेशियो, ठीक है। होल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पे निकालना रेशियो, तो अगर आपको रेशियो निकालना है तो यहाँ पे मैंने अपने आप से रेशियो को माना था के रेशियो 1, रेशियो को माना था के रेशियो 1, और मुझे यहाँ पे रेशियो दे रखा है 2/7, मतलब के की वैल्यू जो है वो आपको दे 2/7, रेशियो 1 को सेम उतारो, ठीक है ना। रेशियो मैंने माना था के रेशियो 1 और के की वैल्यू जो है वो मैंने अभी निकाली 2/7, 1 को सेम बनना, नीचे मान लो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7, तो रेशियो जो है असली वाला वो आपका आएगा 2:7। दोबारा सुनना एक बार, अगर आपने यहाँ पे के की वैल्यू 2/7 मानी है, के की वैल्यू 2/7 मानी है, रेशियो 1 सेम उतारा है, नीचे मान लिया, तो 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7, मतलब कि 2:7 जो है वो इसका आंसर आएगा। हमें निकालना रेशियो, ना के नहीं निकालना, ये अभी आपका क्या आया था, ठीक है ना। तो रेशियो जो भी होगा उसमें आपको के नीचे रखनी है के की वैल्यू 2/7, रेशियो का 1 नीचे मानना 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा से, तो 2 1 जा 2 7 1 जा 7, तो रेशियो इज 2:7, ठीक है ना। तो सवाल आसान है, इजी है, ठीक है ना। रेशियो निकालने का सवाल पक्का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। रेशियो निकालने का सवाल 100% आपका पक्का आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक आपका था सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो भी आसान है, ठीक है जी। मतलब कि डिस्टेंस अगर हम देखें या फिर देखें आपका सेक्शन फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले से आसान जो है वो लगता है बेटे आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। आसान है, सुनना ध्यान से एक बार, ठीक है ना। अगर उतारना उतारो, वरना इसका भी ले लो भाई साहब स्क्रीनशॉट, ठीक है जी, सेक्शन फॉर्मूले का। हाँ जी बेटा, अगर उतारना है उतारो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं प्रधान जी। टॉपिक का नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में ये स्लाइड बेटा कल वाली स्लाइड है, ठीक है ना, जो फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ाया था मैंने, सेम वही सवाल सारे, कौन सा पॉइंट कहाँ पे आता है, ठीक है ना। ये सवाल बेटा आपका एनसीईआरटी का है, ये सवाल आपके एनसीईआरटी का बेटा ध्यान रखना, जो गणिता मंजली है उसका सवाल है, ध्यान रखना ये वाला, ठीक है ना।
इसका सवाल की वीडियो में अलग से बनाऊंगा, ध्यान रखना है क्योंकि सवाल वीआईपी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। कराऊंगा अलग से कराऊंगा सवाल का, टेंशन मत लो, ठीक करा दूंगा। इसमें आपके पास अगला जो पॉइंट है जिसका नाम है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है जी। अब सुनना ध्यान से एक बार, मिड पॉइंट में कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है जी, की पहचान क्या है, बट ये हिंट दे रहा हूं कि मिड पॉइंट में आपके मैक्सिमम केस में जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं प्रधान जी सर्कल के ऊपर, या फिर आपका सवाल आएगा प्रधान जी आपका पैरेललोग्राम के ऊपर, कि पैरेललोग्राम में एक पॉइंट गिवन है उसमें आपको निकालना क्या है, मिड पॉइंट वगैरह निकालने बने क्या होगा, ठीक है ना। होल्ड करना एक बार बता दूंगा मैं। सबसे पहले बात करें मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है जी। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका जो होता है, मान के चलो एक पॉइंट है ए नाम का और बी नाम का, ए नाम का और बी नाम का, और ए नाम का पॉइंट है मान लो 2,4 और बी नाम का पॉइंट मान लो 6,5 दे रखा, ठीक है जी। और कह रहा है कि इस लाइन का आपको निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल बीच का पॉइंट, बिल्कुल बीच का पॉइंट निकालना है, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट क्या होगा। तो अगर बिल्कुल बीच का एक्स भी निकालना है वाई भी निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में भी एक्स का फॉर्मूला अलग होता है और वाई का फॉर्मूला होता है जी अलग, ठीक है जी। उदाहरण है अपने कलम का ये वाला मामला। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, एक्स का फॉर्मूला कहता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, मतलब कि दोनों x को जोड़ना है देन उसको डिवाइड मारना है 2 से। ऐसे होता है y में y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब सुनना ध्यान से एक बार, अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें x1 क्या है x2 क्या है जी, बता रखा है मैंने पहले वाला पॉइंट x1 y1 और सेकंड वाला पॉइंट प्रधान जी x2 और y2, ठीक है ना। तो अगर आपको इसका x निकालना है तो x1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2, x2 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा आपको 6, अपॉन में क्या लगाना है 2, तो 2 प्लस 6 कितना होता है 8, अपॉन में 2 कट रहा है काटो 4 बारी पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4 आ जाएगी। सेम टू सेम y निकालना है, तो अगर y निकालना है तो y1 क्या दे रखा है 4 दे रखा है जी, y2 क्या दे रखा है बेटे 5 दे रखा है जी, अपॉन में क्या लगाना है 2 लगाना है जी। 4 प्लस 9 कितना होता है, 4 प्लस 5 तो 9 अपॉन में 2, और 2 के पाड़े में 9 नहीं छोड़ दो ऐसे मामला। तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9 अपॉन में 2, और x कितना बेटा कितना आएगा 4 आएगा। तो x का फॉर्मूला कहता है कि दोनों x को जोड़ के डिवाइड बाय 2, और y कहता है दोनों वैल्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आसान है एज कंपेयर टू डिस्टेंस, या फिर मामला किससे सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है ना। डिस्टेंस से भी और सेक्शन से भी मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो वाला मैटर क्या बेटा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। और मिड पॉइंट फॉर्मूले का सवाल जो है मैक्सिमम केस में कह रहा हूं मामला बनता है 3 नंबर का, ठीक है ना। मामला बना 3 नंबर, और सवाल जो है फिर कह रहा हूं सवाल जो है वो आपका आएगा पैरेललोग्राम के ऊपर, ठीक है ना। सवाल 3 नंबर का आएगा और टॉपिक का बेटा मामले का पैरेललोग्राम के नाम ऊपर आएगा, ठीक है ना। और वहां लगाना पड़ेगा आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। सुंदर जी आगे बढ़ना एक बार, इसके बाद आगे बढ़ना है एक बार। हाँ जी, अब जैसे अगर मैं इसके सवाल की बात करूं तो यहाँ पे पहला जो सवाल है सुनना ध्यान से, मैं बता रखा है कि मिड पॉइंट की कोई पहचान नहीं है, ठीक है जी। पहचान बस यही है कि जब भी बात बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट की हो रही हो तो वहां पे आपको लगाना मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सुनना कैसे कह रहा हूं मैं एक बार, सुनना ध्यान से बात चीज देख प्रधान जी 9th क्लास। सवाल में कह रहा है कि आपको सर्कल का सेंटर निकालना है, ठीक है। निकालेंगे कब निकालना है, जब आपके पास एंड पॉइंट दे रखे हो किसके डायमीटर के। अभी डायमीटर क्या होता है सर्कल में क्या होता है होल्ड करना, और डायमीटर के जो एंड पॉइंट है वो आपको दे रखा है -4,2 और 4,-3। अब सपोज करो कि आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी, और क्या है कि उस सर्कल में एक डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से होने वाली कोड या सेंटर को पास करने वाली लाइन, सेंटर को पास करने वाली लाइन दैट इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है ना। सेंटर को पास करने वाला मामला, पास करने वाली कोड, पास करने वाली लाइन दैट इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर का पहला पॉइंट ए नाम का और डायमीटर का बाद का पॉइंट मान लो बी नाम का। और सवाल में बोला क्या है कि जो दोनों एंड के पॉइंट है वो आपको डायमीटर के दे रखे हैं। पहला जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है -4,2 और सेकंड जो पॉइंट है वो दे रखा है 4,-3, ठीक है जी। उसने बोला क्या था कि सेंटर निकाल दो, तो डायमीटर का सेंटर मतलब होता है बीच का बिंदु, मतलब मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर बात बिल्कुल सेंटर पॉइंट की हो रही हो, बिल्कुल बीच के बिंदु की हो रही हो, तो वहां पे आपको लगाना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसका x अलग निकालो और y अलग निकालो, ठीक है ना। डायमीटर के बिल्कुल बीच में आपका सेंटर आएगा और बीच का जो पॉइंट होता है उसको बेटा क्या बोलते हैं मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है x कहता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2
और y कहता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अगर मुझे यहाँ पे इसका x निकालना है तो पहले वाले पॉइंट को हमेशा बता रखा है मैंने, पहले वाले पॉइंट को x1 y1 बोलते हैं और दूसरे वाले पॉइंट को x2 और y2 बोलते हैं। ठीक है जी। अगर आपको यहाँ पे इसका x निकालना है तो बेटा x निकालो, दिक्कत क्या है। अगर x निकालो तो x1 की वैल्यू का दे रखी है माइनस का 4 दे रखी है, बहुत बढ़िया। तो x1 माइनस का 4 है, x2 दे रखा है प्लस का 4 है, अपोन में 2 है प्रधान जी। माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो मामला कितना आएगा 0 अपोन में 2। तो x की वैल्यू यहाँ भी आपकी 0 ही आ रही है। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर y निकालना है तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 बोले तो 2, y2 बोले तो माइनस का 3, सॉरी y1 बोले तो 2, y2 बोले तो माइनस का 3। ठीक है जी। y1 दे रखा है 2 प्लस y2 दे रखा बेटे माइनस का 3, तो ब्रैकेट में मानना -3, अपोन में क्या लगाना है 2, तो y की वैल्यू आएगी 2 मत छेड़ना प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, अपोन में 2, तो y की वैल्यू आएगी 3 में से घटाना है 2, कितना आएगा 1, बड़ा कौन सा है 3, तो माइनस का 1 अपॉन, तो मतलब कि हाफ है इसका y की वैल्यू। ठीक है ना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हाफ। उसने बोला कि सेंटर पॉइंट क्या होगा, तो सेंटर पॉइंट होगा 0, माइनस का हाफ, 0, माइनस का हाफ। x की वैल्यू आगे लिखना है और y आएगा बाद में। ठीक है ना, 0, माइनस का हाफ। ठीक है जी, सेंटर निकालना था। ठीक है जी, सेंटर का मतलब होता है मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना था, आसान मैटर बहुत ज्यादा। ठीक है ना, उतारना उतारो उसको भी। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए एक बार आगे बढ़ना चाहिए एक बार। सेम टू सेम सवाल दोबारा से सुनना एक बार, सेम टू सेम सवाल है, बट यहाँ पे थोड़ा फर्क सुनना क्या है, एक बार होल्ड करना, एक बार फर्क सुनना क्या है एक बार, यहाँ पे फर्क सुनना चाहिए एक बार यहाँ पे। हाँ जी सवाल सुनना क्या कह रहा है जी, सवाल यहाँ पे कह रहा है प्रधान जी, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, इस बार आपको सेंटर वाला जो पॉइंट है वो गिवन है 4,4। भाई सर्कल बनाया मैंने सेम टू सेम पहले वाले। ठीक है ना, सेंटर का मतलब होता है बिल्कुल बीच में आने वाला पॉइंट, और सेंटर वाला पॉइंट जो है वो आपको दे रखा है इस बार 4,4, एस की वैल्यू भी 4, वाई की वैल्यू 4। ठीक है ना, बट उसने बोला क्या है कि पहला जो एंड है किसका, डायमीटर का, क्या दे रखा है वो 4,0। अब डायमीटर क्या होता है, बिल्कुल सेंटर से पास होने वाली लाइन, उसे बोलते हैं डायमीटर। ठीक है ना, डायमीटर का जो पहला पॉइंट है, डायमीटर का जो पहला पॉइंट है मान लो ए है, सेकंड पॉइंट मान लो बी है, डायमीटर का जो पहला पॉइंट है वो आपको दे रखा है 4,0। पहला पॉइंट दे रखा है 4,0, कह रहा है कि उसी डायमीटर का फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड। कह रहा है कि दूसरा पॉइंट निकालो, क्या होना चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड। सवाल बेटा लगा लो पहले तो वीआईपी, ठीक है ना, और सवाल लगा लो बेटा कितने नंबर का, 2 नंबर का सवाल पक्का बनना जानना सवाल। ठीक है ना, 100% है मामला, 100% लगा लो बेटा आगे। ठीक है ना, सवाल 100% कंफर्म आपका 2 नंबर में बनना ही बनना बेटा जानना। ठीक है ना, आगे बनना एक बार। सवाल ने बोला क्या है कि पहला पॉइंट डायमीटर का गिवन है, उसका दूसरा पॉइंट निकालना है और आपको इसका सेंटर मतलब कि ओ नाम का पॉइंट भी गिवन है। ठीक है जी, सुनना ध्यान से एक बार, बता रखा है जी पहले वाला जो पॉइंट है वो x1 y1, दूसरे वाला जो पॉइंट है, दूसरे वाला जो पॉइंट है वो x2 y2, और जो हम बीच में xy निकालते हैं उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है ना, अब सुनना ध्यान से एक बार, होल्ड करना ध्यान से। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे x निकालना है तो बता रखा है मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अगर आपको y निकालना है तो फॉर्मूला कहता है y1 प्लस y डिवाइड बाय 2। अब मिड पॉइंट क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज बात हो रही है सेंटर की, बात हो रही है सर्कल की। ठीक है ना, मुझे बताया कि सर्कल के बिल्कुल बीच में सेंटर आता है और बीच का मतलब होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है ना, सुनना ध्यान से एक बार। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू दे रखी है 4, आगे वाला नंबर। ठीक है ना, x2 की वैल्यू क्या है, x2 आपको दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है ना, बट अपॉन में 2 सेम ला लो, बट जो बाहर वाला x है, जो बाहर वाला x है वो इस बार गिवन है, तो बाहर वाला जो x है वो बीच वाला x होता है, तो बीच वाला जो x है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 4, और बीच वाला जो y है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 4, तो x की वैल्यू बेटा 4 माननी पड़ेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ना, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, और 1 की कहीं भी करो मामला सेम वही रहेगा 4 प्लस x। ठीक है ना, x की वैल्यू निकालनी है, 4 प्लस का है, इधर पे बेटा माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 आपका x की वैल्यू 4 ही आएगी। ठीक है ना, सवाल में बोला था कि b नाम का पॉइंट निकालना है, b नाम वाला दूसरा एंड निकालना, तो b नाम के पॉइंट को आपने x और y मान लिया, तो x1 4 है, x2 x है, अपॉन में 2 लगा दिया, फॉर्मूला कहता है इसलिए, बट बाहर वाला जो x है वो बीच वाला x है, और बीच वाला बेटा क्या दे रखा आपको 4 दे रखा। ठीक है ना, ऐसे y में निकाल लो एक बार, ऐसे करना y वाले मैटर में। y1 की वैल्यू क्या है 0, बहुत बढ़िया,
y2 की वैल्यू क्या है, y ही दे रखी, चेक करो एक बार। अपॉन में क्या लगाना है, 2 लगाना है। बट जो बाहर वाला y है, जो बाहर वाला y है वो आपको मानना पड़ेगा 4 वैल्यू, ठीक है ना। नीचे मानना 1 करूंगा, तो 4 दूनी 8 इक्वल टू 0 प्लस y, तो 0 को भूल जाओ, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 8 ही आएगी, ठीक है ना। तो दूसरा जो पॉइंट है b नाम का पॉइंट है, उसमें x की वैल्यू जो है वो 4 है और y की वैल्यू क्या है बेटे 8 है, तो b नाम का पॉइंट आएगा 4,8, b नाम का पॉइंट आएगा 4,8, ठीक है जी, ठीक है। अगर सवाल बेटे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है जी, कमेंट कर देना मामले को, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है दोनों फॉर्मूले से आसान फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं एक बार, सवाल बहुत ज्यादा वीआईपी लगा लेना बेटा इसके ऊपर, वीआईपी सवाल है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आगे बढ़ना पड़ता, उतारना उतारो। हाँ जी, अगला जो सवाल है, सवाल आपकी न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है गणित मंजरी, ठीक है ना, उसका सवाल सुनना, ध्यान से सवाल क्या कर रहा है। सवाल सेम टू सेम वही है, अपना आप करना है, समझा रहा हूं, सुनना करना क्या है। एक बार सवाल कह रहा है जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी, बी नाम के आपको x भी निकालना है, y भी निकालना है। कब निकालना है, जब m नाम का पॉइंट है वो आपको दे रखा है 7,1, फिर -7,1, और ये जो m नाम का पॉइंट है वो आपका मिड पॉइंट है, किसका, a का और b का, ठीक है जी। तो a नाम का जो पॉइंट है वो दे रखा है 3,-4, b नाम का जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है पहले से यहाँ पे x, y, ठीक है जी। और कह रहा है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है, ए बी नाम की लाइन का जो मिड पॉइंट है वो आपको दे रखा है एम, तो मिड पॉइंट का मतलब होता है एम पॉइंट जो है वो बीच में आएगा, और बीच का मतलब होता है मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो एम पॉइंट आपका बीच में आएगा, तो मिड पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है गिवन, जो दे रखा है -7,1, ठीक है जी। तो सवाल में बोला क्या है कि आपको जो बी वाले पॉइंट पे एक्स वाई आ रहे हैं वो निकालने हैं, तो बी वाले पॉइंट के आपको निकालने हैं एक्स वाई, मतलब कोऑर्डिनेट निकालने क्या होंगे। तो मैं बता रखा है कि पहले वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले पॉइंट लास्ट वाले को x2 y2, और जो बीच का होता है जो हम निकालते हैं x y वो होता है, ठीक है ना। तो बता रखा है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, ऐसी y वाला कहता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। और फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, बिकॉज बात हो रही है मिड पॉइंट की, चेक करो जी, m नाम का पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, इसलिए लगाया मैंने वाटर, ठीक है ना। तो x1 की वैल्यू आगे वाला 3 है, x2 की वैल्यू x दे रखी है, और बाहर वाला जो x है वो आपको मानना पड़ेगा, बाहर वाला x का मान 7 माननी पड़ेगी, तो यहाँ मानना -7, देन क्रॉस मल्टीप्लाई s निकालने पड़ेगी y की वैल्यू, तो s की वैल्यू, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट सवाल था, फिर सेम टू सेम वही करना मामला, ठीक है ना। बाहर वाले को मानना पड़ेगा -7, बाहर वाले को मानना पड़ेगा -7, ठीक है नी। x1 की वैल्यू पड़ेगी, माननी पड़ेगी आपको 3, x2 आपको मानना पड़ेगा, आपको x दे रखा है, आपको उनमें मानना पड़ेगा 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना x की वैल्यू, ऐसे करना y में, y1 की वैल्यू माननी पड़ेगी -4, y2 की वैल्यू माननी पड़ेगी मामला y दे रखी है, अपॉन में मानना है 2, और जो बाहर वाला y है वो आपको दे रखा है जी 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अपना आप करना है, x भी निकालना और y भी निकालना, x भी निकालना और y भी निकालना, ठीक है ना। सवाल आपकी एनसीईआरटी का है, न्यू एनसीईआरटी, नाम बेटा गणित मंजरी का, ठीक है जी, आसान सवाल है, हो जाएगा। बीच वाला पॉइंट जो होता है, बीच वाला जो पॉइंट होता है, बीच वाला जो पॉइंट होता है उस वाले पॉइंट को हम बाहर रखते हैं, तो -7 जो है वो बाहर रखना है, -7 s की वैल्यू, ठीक है ना। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, निकाल देना अपना, s की वैल्यू निकालना कितनी आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है ना। s की वैल्यू आएगी -11, निकाल देना बेटा, निकालना अपना, ठीक है, हो जाएगा। सवाल आसान, सवाल आसान है बेटा, ठीक है, आसान है। हाँ जी, अगर अगले सवाल की बात करें, अगर ये हो जाए तो निकाल लेना एक बार, ठीक है ना। अगले सवाल की बात करें, हाँ जी, तो इसका जो अगला सवाल है बेटे, सेंटर जो हो गया वो हो गया सर्कल का, बट अगला सवाल है आपका पैरेललोग्राम के ऊपर। ये सवाल भी आपका आसान है, सुनना ध्यान से एक बार, सवाल सुनना क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है बेटे कि आपके पास a नाम का पॉइंट है, b नाम का पॉइंट है, c नाम का पॉइंट है और d नाम का पॉइंट है, चारों के चारों जो पॉइंट है बेटा इसे बोलने वाला पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम मतलब डब्बा, एक डब्बा बनाओ जिसमें a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट और d पॉइंट मानने लाइंस है। तो पहला पॉइंट मानना है -2,1, सेकंड पॉइंट मानना है a,0, थर्ड पॉइंट मानना है 4,b और फोर्थ पॉइंट कहता था बेटा आपको 1,2 के बराबर, ठीक है नी। कह रहा है कि अगर ये 4 पॉइंट गिवन है
तो इन चारों पॉइंट में बीच बीच में आपका ए और बी आ रहा है, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे क्या आ रहा, बी, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। ठीक है, होल्ड करना है एक बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। सुनना ध्यान से एक बार, सवाल 3 या 5 में आएगा, सुनना ध्यान से एक बार। ठीक है जी, सवाल आएगा 3 या 5 में, सवाल आपका आएगा 3 या 5 में, सुनना ध्यान से एक बार। उसने बोला क्या है कि ए नाम का पॉइंट गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि AC नाम की जो लाइन है, AC नाम की जो लाइन है, अगर मुझे इसका निकालना है मिड पॉइंट, तो इसका जो मिड पॉइंट है मान लो यहाँ पर आ रहा है O नाम का, ठीक है ना। तो अगर मिड पॉइंट निकालना चाहता हूं तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रधान जी x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x1 x2 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, तो अगर मुझे AC का निकालना है मिड पॉइंट तो x1 और x2 डिवाइड बाय 2, अगर y निकालना है y1 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना। अब सेम टू सेम चेक करो एक बार, BD का मिड पॉइंट जो है, BD का मिड पॉइंट जो है वो सेम टू सेम आपका AC का मिड पॉइंट है नहीं है। जो AC का मिड पॉइंट है वो भी आपका O पे आ रहा है और जो BD का मिड पॉइंट है वो भी आपका O पे आ रहा है। मतलब क्या होना चाहिए इसके कि AC का जो मिड पॉइंट है वो आपका बराबर है BD के मिड पॉइंट के। मतलब आमने सामने का मिड पॉइंट जो है, आमने सामने का जो मिड पॉइंट है इक्वल टू आमने सामने के मिड पॉइंट के। मतलब कि जो AC का मिड पॉइंट आएगा वही आपका BD का मिड पॉइंट आएगा। जो AC के मिड पॉइंट में x की वैल्यू आएगी वो आपका BD मिड पॉइंट आने से आएगी। ठीक है, होल्ड करना एक बार। तो अगर मैं आपसे बोलूं AC का मिड पॉइंट निकालना है तो AC का जो x है वही आपका BD का x होगा, जो AC का y है वही आपका BD का y होगा। तो अगर मुझे AC का x निकालना है तो AC का जो x है वो कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो मुझे बताया कि x1 और x2 डिवाइड बाय 2, बट जो अगर मैं BD का x निकालना चाहता हूं तो सेम टू सेम मानना है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो कुछ नहीं करना बेटा, AC का जो x का फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला वो इक्वल मानना है BD के x वाले फॉर्मूले के। तो मुझे पता है कि AC का x1 AC का x2, AC का x1 AC का x2 अपॉन में 2, ऐसे ही BD का x1 BD का x2, BD का x1 BD का x2 अपॉन में 2, अपॉन में 2 और 2 तेज में काट दो, ऊपर क्या है माइनस का 2 देन प्लस का 4। कितना आना चाहिए आपका 2 ही आएगा मामला, आगे बढ़ना a प्लस का 2 किसका बेटा मामला प्लस का बेटा कितना आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 कितना आना चाहिए बेटा मामला इसका आएगा 0। तो a की वैल्यू बेटा कितना 0 आएगा। ठीक है ना। ऐसे निकालना आपको y, ऐसे निकालना आपको y वाले केस में फॉर्मूला होता है y का y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये AC वाले का इक्वल टू BD वाले के y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, AC का y1, AC का y मतलब ब्रैकेट वाला, तो AC का y1 क्या दे रखा है आपको 1 दे रखा है, AC का y2 दे रखा है आपको b दे रखा है, आपको क्या लगाना पड़ेगा 2। सेम टू सेम BD का y1 0 है, BD का y2 2 है, अपॉन में 2 और 2 तेजी में काटो, तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस का भी, यहाँ बचेगा आपका 0 प्लस 0 2 होता। ठीक है ना। 1 किसका है प्लस का बेटा क्या हो जाएगा माइनस में, तो B की वैल्यू जो है वो आपकी 1 आएगी, A की वैल्यू 0 B की वैल्यू 1। ठीक है ना। इस वाले सवाल में पैरेललोग्राम का सवाल है, सवाल 3 नंबर में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। A की वैल्यू निकालनी है और B निकालना है। इसमें उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑल द साइड, ये वाला मत करो, ये वाला मत करो। ठीक है ना। अभी फिलहाल तुम्हें करना है ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ A और B। सवाल आपको लगाना ऐसे आएगा। ठीक है ना। A B का वैल्यू निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ A और B। ठीक है, वो निकाल देगा अपना। ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस बोला तो निकाल देना वो भी, अगर आपको बोलता है लेंथ वो भी निकल जाएगी। अगर आपको निकालनी है AB की लेंथ तो लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपको मैंने पढ़ा रखा है फर्स्ट वाले पार्ट में, इसलिए बोल रहा हूं उसको घाटा उसको। ठीक है ना। बात अभी हो रही है मिड पॉइंट फॉर्मूले की। ठीक है ना। तो मिड पॉइंट की मदद से आपको निकालना है A और B। कैसे? AC का x इक्वल टू BD के x के, चेक करो एक बार, AC का y इक्वल टू BD के y के, चेक करो एक बार। ठीक है ना। तो x वाले फॉर्मूले से A की वैल्यू 0 एंड मामला B की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है ना। तो बेटा पार्ट नंबर 2 जो था उसमें आपका सेक्शन फॉर्मूला था, मिड पॉइंट फॉर्मूला था। ठीक है जी। इस वीडियो में बेटा यहाँ तक मामला यहीं तक ही है बस। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा वीडियो को लाइक करना, ठीक है जी, कमेंट करना और चैनल करना बेटा सब्सक्राइब। ठीक है ना। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हो वीडियो शेयर कर दो बेटा, उसको भी जानना ये वाले। ठीक है ना। ठीक है बेटा। तो ऑल द बेस्ट। अगर सवाल कोई दिक्कत कर रहा है तो एक बार रिप्लाई करो, वरना बेटे बैच में पूछो एक बार। ठीक है ना। वरना कमेंट में बताओ जी ये वाला सवाल जो है
कितनी मिनट की वीडियो पे आ रहा है, समझ में नहीं आया एक बार दोबारा बताओ, तो उसके अलग से वीडियो बना दी ताना कोई होगा, ठीक है ना, हो जाएगा मैडम। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट 9th क्लास। राम राम।